कौन सी दुनिया में आप लोग, कहाँ है नौकरी? सारा तो सिस्टम प्राइवेट कर दिया सरकार ने, सब तो निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पूरे देश में 72,000 स्कूल बंद हुए हैं सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उनमें? गरीबों के बच्चे, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़े आदिवासियों के, मुसलमानों, किसके बच्चे पढ़ते हैं? क्यों बंद कर रहे हैं स्कूल? क्योंकि वो जानते हैं स्कूल रहेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं आपका भला करने के लिए नहीं बैठे, गलतफहमियां दूर कर लो। ये आपसे एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये आपसे हेल्थ पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं के सशक्तिकरण पे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये किसानों की उन्नति पे बात तो नहीं करेंगे। ये सुबह शाम एक ही बात करेंगे, हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को बचाना है, इसलिए मुसलमानों से सतर्क रहना है। ये एक ही काम करेंगे 24 घंटे। और इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की पॉलिसी है उसमें 20% है मुसलमान और 80% ये हिंदू है, जिसको हिंदू कहा जाता है चुनाव के समय। बाकी चुनाव के बाद तो जब 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे जाते हैं हक मांगने, तो दलित पिछड़े कहकर उनको लाठी मारी जाती है। और जब ये गुर्जर समाज के लोग बैठे हैं, इनको याद है, तो कहते हैं भाटी जी हमारे नेता, जब ये आरक्षण मांगने लगे राजस्थान में, 75 गुर्जर समाज के लोगों को एक दिन गोली से लाइन लगाकर उड़ा दिया भाजपा सरकार ने। कहा ये पिछड़े वर्ग के लोग हमारा मुकाबला करेंगे? ये तो हमारे लोग भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सी नींद में रहते हैं, इतना मार खा के, अन्याय सह के, फिर ये कहते हैं कि भाई हम तो हिंदू हैं, हिंदू है। और जब वो भी कहते हैं कि भाई हिंदू है, लेकिन वो चुनाव के समय कहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनको लठ भी मारते हैं। अब जब यूजीसी पे गाइडलाइन आई, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौजवान है, यूजीसी की गाइडलाइन आई, किसने विरोध किया? किसके लिए थी? हमारे पढ़े लिखे नौजवान खड़े पिछड़े वर्ग के। बताओ, SC ST को तो उसमें पहले से उसके लिए रूलिंग थी, गाइडलाइन थी, तो ओबीसी को जोड़ा उसमें, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, साक्य को, कुशवा को, बिंद को, राजभर को, केवट को, मल्ला को, जाट को, गुजर को, यादव को, लोधी को, इन्हीं को तो जोड़ा। इन्हीं के जोड़ते टीवी पे डिबेट होगी कि भाई ये तो गलत है, इसको हटाओ, सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो हो गया। आप लोग समझ ही नहीं रहे कि ये सरकार आपको मिटाने के लिए कुर्सी में बैठी है, धरती पे लाने के लिए जहां थे आप आजादी से पहले। आप इतिहास तो पढ़ो, इस देश में गुर्जर और कितनी जातियां क्रिमिनल ट्रायल में थी, आप इतिहास तो पढ़ो, किसने रखा? किसने जो है ये कहा कि ये क्रिमिनल ट्राइब है, ये अपराधी जाति है? किसने आपको अपमानित कराया? आजादी से लेकर आजादी से पहले तक देश आजाद हुआ 47 में, संविधान आया 50 में, और ये इतनी जातियां 52 में आजाद हुई क्रिमिनल ट्राइब से। इतना अपमान से के भूलते रहते हो, इसी वजह से सत्ता में वो लोग बैठे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, 5 किलो राशन नहीं देंगे अगर हम राजकाज में आके, बंद कर देंगे उसी दिन। आज बता रहा हूं आपको, 5 किलो राशन नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन जैसे प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती। और ऐसा बनाएंगे विद्यालय कि अगर माँ बाप छोड़ने जाएंगे तो ये कहेंगे थोड़ी देर यही आनंद ले लेते, इतना शानदार बनाया। ऐसा विद्यालय बनाएंगे कि माँ बाप भी कहेंगे हम भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा विद्यालय बनाएंगे, AC भी होगा, फ्रिज भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी। और बच्चा मैं देखता हूं बैग लेके जा रहा है, 10 किलो का कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किताबें उसके स्कूल में रहेंगी। उसको काम के लिए जो आवश्यक चीज दी जाएगी, चाहे वो iPad हो या कुछ और जिसमें वो काम करके लाए, वही उसके पास होगा। उसकी कमर पे बोझ नहीं ला देंगे हम, स्कूल में सारी पढ़ाई होगी। उसको कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी, कक्षा 12 तक हर चीज का इंतजाम सरकार करेगी, क्योंकि उसका भविष्य मजबूत करना है। और मेरे भाई 6 का नियम बन गया, केंद्र ने बना दिया नई शिक्षा नीति में, 6 साल से कम का बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो 6 और जब वो 12वीं पास कर लेगा, 18 साल का हो जाएगा, वोटर हो जाएगा, अपना अच्छा बुरा समझ लेगा। जिस दिन वो 12वीं पास हो गए तय करेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे पत्रकार बनना है, मुझे चित्रकार बनना है, मुझे लेखक बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। जिस दिन वो 12वीं पास हो गए तय करेगा कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे जो है पत्रकार बनना है, तो उस दिन उसकी पढ़ाई उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। उसको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, जमीन नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी, और लोन को उतारते उतारते उसके पिता को कभी इस तरह के सपने नहीं आएंगे कि हम सुसाइड कर ले, हम लोन नहीं दे पाए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 7-8 पॉलिसियां बताई हैं जिन पे हम काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1000 पॉलिसियां, 7-8 जो बुनियादी सुविधाएं देगी, बुनियादी सुविधाएं। जब रेस की लाइन एक हो जाएगी ना, हर आदमी बराबर स्कूल में पढ़ के ज्ञान हासिल करके खड़ा हो जाएगा, उस दिन करवाना कंपटीशन, फिर पता लगेगा गरीबों के बच्चों में आगे बढ़ने की कितनी हिम्मत है। उस दिन एहसास होगा इस सरकार का सिस्टम।
एक बीच की कड़ी को रोकते समय थोड़ा सा, आज असल में मेरा एक अपॉइंटमेंट है बहुत अर्जेंट, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूं। हम हेल्थ पॉलिसी लाएंगे बहुत अच्छी, उसका सारा सार ये है कि जैसे जीडीपी का 10% पैसा खर्च हो जाए शिक्षा पे और हेल्थ पे, हम किसी को इलाज की कमी कारण मरने नहीं देंगे, इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। कुछ भी हो जाए, चाहे 1 रुपया लगे या 100 करोड़ रुपया लगे, जो आदमी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, कुदरत ना करे हो जाए, अगर हो गया तो ना पहले उसकी जाति पूछी जाएगी, ना धर्म, ना उसका क्षेत्र, सबसे पहले उसका इलाज होगा, उसकी जान बचाई जाएगी। और जब उसकी जान बच जाएगी तब उससे पूछेंगे वो कौन और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले उसकी जीवन रक्षा सुनिश्चित करेंगे। और कोई बीमारी हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, उसकी जेब से पैसा नहीं लगने देंगे, उसको सुरक्षित जीवन देने की गारंटी सरकार देगी। आज आप जाओ, टेस्ट लिख देंगे, दवाई बाहर से लिख देंगे, 200 रुपए की दवाई, 2000 रुपए की दवाई, 4000 रुपए की दवाई, वही दवाई दूसरी कंपनी की वो 200 रुपए की, वो 2000 रुपए की, जो ब्रांडेड है, ब्रांड चलता है ना देश के अंदर। वही शर्ट 500 रुपए की और वही शर्ट 100 रुपए की, वही शर्ट 2000 रुपए, क्योंकि ब्रांड का मामला है ना, कपड़ा वही। तो इसलिए बेहतर से बेहतर दवाई की व्यवस्था, बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था, तीसरी और इम्पोर्टेंट ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। देखो मैं तो घूमता हूं, मेरा आधे से ज्यादा समय इस बात में जाता है कि भाई यहाँ मार दिया, यहाँ बेटी की हत्या कर दी, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ जला दिया है, जमीन छीन ली, यहाँ मार के लटका दिया, यहाँ नाली पे झगड़ा हो गया। मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं जो सरकार ने करी। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, मुझे टोक के बताओ कि भैया ये नहीं कर सकते, जो बात आपको लगे कि नहीं कर सकते, मैं गारंटी कहता हूँ, मैं सुनूंगा आपको मौका दूंगा। अगर आप कहोगे कि भाई ये बात में मेरे मन में सवाल, मैं आज आपको कहता हूं, ऐसी कानून व्यवस्था बनाएंगे, इतनी टास्क फोर्स बनाएंगे कि कोई किसी की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा, और देख लेगा तो घर में चैन से नहीं सोएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मारना पीटना तो दूर है, जमीन छीननी तो दूर है, कोई किसी की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा, इज्जत सम्मान से सब लोग जिएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता। थानों में अभी जाते हुए, थाने में क्या हालात है बताओ सरकार में? कोई ऐसा काम है सरकार दफ्तर में जो बिना पैसों के होता है क्या? बताओ, होता है क्या? और सुनो, गरीब जाएगा तो बाबूजी के दफ्तर के बाहर रहेगा, और अमीर जाएगा तो सीधा अंदर जाएगा, और गरीब बैठा रहेगा, और जब वो कहेगा साहब मिलना है बाबूजी, बैठ जा, आवाज करना मिलना है, नाले आ जाते हैं यहाँ कहीं। और जब वो बाबूजी निकल के जाएंगे, कहेगा साहब मेरी समस्या थी, मेरा घर छीन लिया, मेरी जमीन छीन ली, मेरी बेटी को मार दिया, भाई तुम लोगों को यही काम है, रोज आए तल चलाना। ये है सरकारी व्यवस्था आज के समय में। और मैं आपको ये कह रहा हूं, तजुर्बा आपको पिछला भी है, मैं भी वही खून हूं। जब कोई गरीब जाएगा तो अधिकारी पहले नमस्कार करेगा, कुर्सी बिठाएगा, पानी पिलाएगा, फिर पूछेगा क्या समस्या बताओ, और ओ बे तू बे नहीं, साहब और आप कह के बात करेगा। मेरी बात को आप याद रखना, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, समझा? ये सारे काम हो सकते हैं, बताओ भाई, हो सकते नहीं हो सकते बताओ पहले मुझे। कोई ऐसा काम नहीं, लोकतंत्र में इतनी शक्ति दी है असेंबली और पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मोड़ सकती है पार्लियामेंट, समझे? अधिकारी कुर्सी में मिलेगा, और जब कह दिया गांव में जाना तो गांव में मिलेगा, वहां दफ्तर में बैठ के कुर्सी नहीं तोड़ेगा, एसी में बैठ के, और लोग गरीब जनता सड़क पे आंदोलन करेगी, वहीं जाएगा, उनके बीच में उनकी सुनवाई करेगा, उनकी मदद करेगा, और जब वो चैन से बैठ जाएंगे अपने घर से, तब चैन से आके बैठेगा। नौकरी कर रहा है, तनख्वाह मिलती है, ठीक है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही जो परेशान हो रहे हैं, वो तो टैक्स देके तनख्वाह के पैसे दे रहे हैं। ये तो सिस्टम ही उल्टा है देश में। यहाँ संविधान में चलता क्या है, जो मालिक है उसको वो गाली खा रहा है, और जो नौकर है उसको बाबूजी कह रहा है, बाबूजी बाबूजी पैर पकड़ रहा है। बताइए कौन सा सिस्टम है इस देश? लोकतंत्र नहीं कहता, ये संविधान नहीं कहता, ये तो इन्हीं का तंत्र कहता है जिनका राजकाज है। फिर मैं नौजवान हूं, मुझे तो अभी रोजगार मिला है जून 2024 में, अभी मिला मुझे रोजगार, तनख्वाह मिलती है मुझे, मैं अग्निवीर हूँ। फिर अगली बार फिर मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट आएगा, फिर मैं नौकरी पे लगूंगा नहीं लगूंगा मुझे पता नहीं। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जितना बैकलॉग रखा है इस सरकार ने रोक के, उस सारे बैकलॉग को पहली कैबिनेट में भरेंगे और पक्की नौकरी देंगे, जितने लोगों को दे सकते हैं, जितना अधिकार बैठता है लोग। जैसे ये घूम रहा है ना, स्कूल बंद करके टीचर कम नहीं किए जा सकते, स्कूल ज्यादा बढ़ा के टीचर ज्यादा तैयार किए जा सकते हैं। मैं समझो आप मेरी बात को।
स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अध्यापक जाके पढ़ाते हैं वहां, गरीबों का भविष्य बनाते हैं, इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि ये ना ये होंगे स्कूल होंगे ना पढ़ेंगे बच्चे। इसलिए रोजगार की व्यवस्था हम लोग गारंटीड करेंगे, पक्का रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं मिला उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे और नए रोजगार सृजित करेंगे। ठेकेदारी को इस तरह की व्यवस्था खत्म करेंगे जहां लोगों का खून चूसा जा रहा है। अभी ये लोग बच्चे हड़ताल कर रहे थे ना नोएडा में, आपके यहाँ देखा आपने? कितने मजदूर हड़ताल कर रहे थे, कई साल से नौकरी कर रहे हैं, कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही ढंग की। पूरी व्यवस्था करेंगे कि पक्का रोजगार मिले और जो सरकारी से अलग है उनको जो है उस तरह के पक्के रोजगार से जोड़ेंगे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इंपॉर्टेंट, ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। और मैं आज नहीं बताता, मैंने देखा परसों जब मैंने 8 दिन पहले शिक्षा की बात करी तो परसों एक पार्टी के नेताजी ने लिख दिया कि हम भी शिक्षा फ्री करेंगे, KG to PG और मुफ्त इलाज करेंगे। इनमें पॉलिसी तो है नहीं, ये तो कॉपी कर रहे हैं। मुझे क्या कॉपी करेंगे? इनको ये नहीं पता, अगर इनसे पूछ ले कि भाई KG to PG सिलेबस क्या रखोगे, अध्यापक कहां से लाओगे, प्राइवेट स्कूलों क्या, इन पे पॉलिसी तो है नहीं। हम पे तो पॉलिसी है, हम पे तो ड्राफ्ट है कि प्राइवेट स्कूलों से कैसे जो है मुफ्त एजुकेशन लेंगे। ठीक है, इन पे बोर्ड क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन पे कहां है? ये तो बस मुझे कॉपी कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत पुराने नेता हैं। अभी तो आया हूं मैं, अभी तो 5-6 साल हुए हैं मुझे, अभी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं आपको गारंटी दे कहता हूं, हर पार्टी मेरी भाषा बोलेगी आजाद समाज पार्टी की, मैं आजाद समाज पार्टी हूं, याद रखना मेरी बात को। हर पार्टी कहेगी कि एजुकेशन अच्छी देंगे, हेल्थ अच्छी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो मैं आज बोल रहा हूं नोट कर लेना, अगले बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुन लेना, सरकार के मुंह से सुन लेना। आज तक नहीं सुना होगा, 80 साल में रिकॉर्ड उठा के देख लेना, अखबार होंगे आपके यहाँ, फोन होगा। मैं जो आज कह रहा हूं इसी बात को मुख्यमंत्री भी कहेंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे, जो और मुख्य विपक्ष है वो भी कहेगा, उनके नेता भी कहेंगे, सब कहेंगे, क्योंकि इस बात को मैं बीच में ले आऊं जनता के, और ये करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ कमी छोड़ दी मुझे आगे बढ़ाने में तो इनको करवा के छोड़ूंगा मैं। मेरी बात को आप याद रखना, सड़कों के जरिए लोकतंत्र है ये। फिर रोजगार के बाद, सुरक्षा के बाद हम महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे आर्थिक उन्नति के लिए, क्योंकि गरीबी भी बहुत तंग करती है। आर्थिक उन्नति के लिए महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के नया रोजगार सृजित करेंगे। किसी को हाथ नहीं फैलाने देंगे किसी के सामने, इस बात को मेरी याद रखना। हर क्षेत्र में, हर जिले में आर्थिक प्रगति के लिए नए क्लस्टर लगा के, नई जो है औद्योगिक क्षेत्र लगा के एक जिले में 2-2, 3-3 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देखना ऐसा माहौल बदलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। मैं ये नहीं कहूंगा जो प्रधानमंत्री कह रहे थे सोना मत खरीदना 1 साल, पेट्रोल डीजल। भाई चुनाव से पहले कहां थे आप? चुनाव तक तो कह रहे सब ठीक है, अब कह रहे पेट्रोल डीजल मत खरीदो, कम खरीदो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ। तब तो आपने तेल निकाल दिया जनता का, अब आप कह रहे तेल मत खाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, बड़े बुजुर्गों, हम कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे कि जो कुरीति, अंधविश्वास, पाखंडवाद के नाम पे लोगों का शोषण होता है, हम इसको रोकने का काम करें। हम भाईचारा पैदा करने के लिए उस तरह की तैयारी करेंगे और उस तरह को उसको लागू कराएंगे, समितियां बना के। फिर अंत में जिसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है, कई सारी चीजें आप सुन लेना, मैं रोज बोलता हूं, आज समय कमी भी देख रहा हूं मैं। हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अब इस पे आप मेरा, जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो मेरा भले ही समर्थन ना करें, मैं देखो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, ये शराब नुकसान कर रही है, शारीरिक नुकसान कर रही है, आर्थिक नुकसान कर रही है, परिवारों में झगड़े करा रही है, घर तुड़वा रही है, सड़क पे ज्यादातर एक्सीडेंट इसी की वजह से होते हैं, इसी की वजह से आपका सामाजिक सम्मान जाता है और इसी को लोग कहते हैं कि भाई ये तो शराब में बिक जाते हैं। इस अपमान को मैं ज्यादा दिन तक आप के पास नहीं रहने दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चाहे आप मेरा समर्थन भी ना करें इस बात पर, आप कहे कि भाई ये तो हम नहीं मानते, भाई आप मानो ना मानो, मुझे समाज को इन कुरीतियों से निकालने के लिए ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और मैं ये लूंगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, हम शराबबंदी करेंगे, करें करें करें, चाहे आप चुप हो जाओ, लेकिन हम शराबबंदी करेंगे करेंगे। क्यों? हजारों घर आज इसी वजह से टूट रहे हैं,
हजारों लोगों की जान आज इसी वजह से जा रही है कि बच्चा पी के निकल गया। और बात मुझसे मत कहलवाओ, आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। 12-12, 14-14 साल के बच्चे शराब पीने लगे। आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, ये देश कमजोर पड़ जाएगा। ये दुश्मन की साजिश है, आप नहीं समझ रहे हो। इस नशे ने नौजवानों के अंदर से उनकी शक्ति कमजोर कर दी है, कमजोर छीन ली है शक्ति। इसलिए हमने तय कर लिया है इन कुरीतियों को जड़ से काटने के लिए हम लोग भाटी जी शराबबंदी, जोर से कहो क्या करेंगे। अच्छा चलो, आपका समर्थन नहीं, मैं इनका समर्थन पूछ लूं जो मैंने बैठे। बताओ शराबबंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, जोर से बताओ। आपकी आवाज अगर मजबूत होगी तो यही फैसला हो जाएगा, वरना पीछे तो सरकार हटेगी नहीं। सुन लो मेरी बात, बताओ शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि 500 रुपए कमा के 200 की शराब पी के और उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो, ये साइलेंट पॉइजन है, इससे आपको मरने नहीं दे सकता मैं। भले मेरा नुकसान हो जाए, भले ही मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए आपके मर्जी के बगैर भी ये लागू होगा, बस आप सुन लो मेरी बात, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन को हम 0 फीस पे करेंगे, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सको। और दुनिया में रोजगार की कमी नहीं है मेरे भाइयों। मैं इंडिया के लाखों लोगों को जानता हूं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यहां बैठ के, और विदेशों तक अपना जो है नेटवर्क करके वहां रोजगार कर रहे हैं। लोगों के पास नियत नहीं है, वरना इस देश में पैसे की कमी नहीं, जमीन की कमी नहीं, लोगों के पास नियत नहीं। सरकार को जब 1000 बीघे जमीन 1 रुपए लीज पे 100 साल के लिए 1000 एकड़ जमीन पूंजीपतियों को दी जा सकती है, तो बताओ गरीबों को क्यों नहीं दी जा सकती? बताओ आप मुझे। लेकिन पूंजीपति पैसा देते हैं, गरीब कहां पैसा देते हैं, इसलिए जो है नहीं देती सरकार। सारे काम हो सकते हैं, लेकिन होंगे आपके आशीर्वाद से। जब आप आशीर्वाद दोगे तो सारे काम होंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जब से मैंने शराबबंदी की बात की है, राइट हैंड का समर्थन थोड़ा सा कम हुआ है। राइट हैंड का सुन लो, आपको बता रहा हूं। जब से मैंने शराबबंदी की बात की है, इधर का समर्थन मेरे प्रति कम हुआ है थोड़ा सा। मैं इस बात को देख रहा हूं, मैं इस बात को देख रहा हूं। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? कुछ लोग तो मन पक्का करके बैठ गए शराबबंदी के नाम पे, हाथ हिला भी नहीं है। मैं एक एक आदमी को देख रहा हूं जैसे थमले के पीछे जो बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हाथ हिला रहे हैं। सवारी सूट वाले बिल्कुल कसम खा ली इन्होंने मेरी शराबबंदी की बात सुन के। इन्होंने बिल्कुल पक्का कर लिया कि भाई इस आदमी को नहीं आने देना, ये तो शराबबंदी कर देगा। साहब आप बताओ, आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के आगे, अच्छा मुस्कुराओ मत, गौर से सुनो। जिस बाप ने अपने बच्चों की शराब के कारण लाश उठाई ना अपने हाथों में, उस बाप से पूछना कि वो चाहता है नहीं चाहता शराब बंद हो या नहीं। जिस माँ ने अपने बच्चे को जो गया था बाजार में और वो आया हो लाश के रूप में, क्योंकि वो तो पी नहीं रहा था, वो तो बिना पिए चला गया, लेकिन एक पी के गाड़ी चला रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया। उस माँ से पूछना, उन बच्चों से पूछना जिन्होंने अपने पिता खो दिए, उन बहनों से पूछना जिन्होंने अपने भाई खो दिए, उन पत्नियों से पूछना जिन्होंने अपना सिंदूर, अपना सब कुछ खो दिया। उनसे पूछ कर देखना कि अपने को खोने का दर्द क्या होता। मैंने अपनों को खोया, मुझे पता है कि ये शराब हमारे समाज को, इस देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसलिए भाई मैं इस पे अटल हूं, मैं इस पे पीछे नहीं हट सकता। आपको चाहे आप मेरा साथ इस पर ना दें या समर्थन कम कर दें, ये तो होके रहेगा, है जी, ये तो होके रहेगा। और इनका जितने ठेके खुले हुए ना, इनकी सबकी लाइब्रेरी बना देंगे हम लोग, चिंता मत करें। आपके गांव से सीख लेके ये भी हमने तय कर लिया, इन सारे शराब के ठेकों की जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली, इनकी लाइब्रेरी बना देंगे और जनता के लिए खुली कर देंगे कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करो, ऐसी वैसी लगवा देंगे, ठीक है। और आज जो सहयोग किया इतवारी लाल जी ने, जिन भी उनका अपना सहयोग है, सब लोगों ने सहयोग किया। वैसे सहयोग तो सब लोग करना चाहिए। अब यात्रा शुरू होगी, आपके सहयोग के बिना कैसे यात्रा कामयाब हो जाएगी बताना आपको। भाई जैसे बड़े बड़े पूंजीपति उनको देते हैं पैसा और वो पावर में आके उनको काम करते हैं, तो मैं कहां से लाऊंगा पैसा, आप मुझे बताना जरा।
मेरे पे कौन सी खान लग रही है? मेरा कौन मालिक है? मेरे पास कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर? मेरे पास तो जो कुछ हो, मेरे तो परिवार भी आप, मालिक भी आप, सब कुछ आप। तो अपनी कमाई से कुछ पैसा जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के पे बैक टू सोसाइटी, मदद किया करो। आप नहीं मदद करोगे तो कहां से काम कर लूंगा? आपके घर में मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे, चलेगी कैसे? बताओ बताओ, चल जाएगी? तो जब तक आप सहयोग नहीं करोगे तो ये आंदोलन कैसे चलेगा? आज भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सहयोग करें। यात्रा शुरू होगी जून में, गर्मी में ऐसे यात्राओं की व्यवस्था करनी है। हो सकता है आपकी तरफ भी आए, आपके गांव में तो नहीं पहुंच पाएगी, जहां आएगी आप पहुंचना। मेरी बात को सुनने के लिए आओगे नहीं आओगे? तो आज भी एक रुमाल रख दो भाई वहां पीछे, जरा रखना रुमाल, में देखना चाहता हूँ। एक रुमाल को रख दो, कोई एक आदमी वहां रख दो, और जो उसमें सहयोग करना चाहे मैं देखना चाहता हूँ। तो लाल वाली उसको ले जाके रख दो, वहां जब पार करके रख के आओ, उनको जाओ। ये अरविंद, तो आप जाओ, ये अरविंद गुरु जी जाएंगे, वहां रख दो। जिसकी जितनी हिम्मत है सहयोग करो। आप मत सहयोग करो तो मैं उनसे पूंजीपतियों से पैसा ले लूंगा, उनके लिए काम कर लूंगा। फिर उनके लिए काम करने के लिए थोड़ा ही खड़ा, मैं इस काम को रोक तो सकता हूं। यहां रखो लाल वाली पट्टी पे, बस। क्योंकि मैं पूंजीपतियों के लिए काम करता तो फिर आपसे क्यों कहता सहयोग करने के लिए? आप जिसकी जितनी हिम्मत है वो सहयोग करो। ये सवाल हमारे आने वाली नस्लों का और वर्तमान के हमारे लोगों का है। हम इस आंदोलन को अपने लोगों के सहयोग से चलाएंगे। साहब कहते जो सहारा देगा इशारा भी देगा, हम सहारा भी अपने लोगों का लेंगे और उन्हीं के लिए काम करेंगे। और मैं आज कह रहा हूं वचन देके, यहाँ गुरु युवा अम्बेडकर सेवा समिति को जब तक जीवित हूं, आपके भाई को कोई खरीद नहीं सकता, याद रखना। आपके भाई को कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। आपका भाई अपने महापुरुषों के विचारधारा आंदोलन से हट नहीं सकता। अगर मुझे दुश्मन प्रधानमंत्री बनाएगा तो उसके लिए उसके इशारे में प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। आपके लिए सड़कों पे काम करता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये मेरा वचन है। अगर कुर्सी की परवाह होती है, कुर्सी पे बैठना होता तो बहुत लोग लेके घूम रहे हैं कुर्सी। ये लड़ाई तो आपकी है। अच्छा बताओ, विजय को उनके लोगों ने बना दिया नहीं बना दिया? बताओ आप मुझे, मौका दिया नहीं दिया? जब तक मौका नहीं दोगे तो कैसे? बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर से ज्यादा बोलता क्या कोई? आप बताओ बताओ, आपका मान दिखने दिया क्या पार्लियामेंट में? और अभी ये जो बिजली का मीटर आपके यहां से उतर रहा है ना, और लग नहीं रहा जबरदस्ती, जिसका अकेला जिम्मेदार आपका नगीना का आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिसने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था मंत्री जी से, और ये पूछा था कि ये स्वैच्छिक है या ये रेगुलर। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये स्वैच्छिक है, ऑप्शनल है, जो लगवाना चाहे लगा लो, जबरदस्ती लगा सकते। उस दिन के बाद सरकार के नाक में दम हुआ, वरना सरकार कहती है लग के रहेगा। और जो बिल आपका आता था 500-700 हजार का, वो 4-4-5 हजार का चला गया था। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये दिन बनेगी ताकत, याद सुन लो, बिजली का बिल पुराने वाली पॉलिसी पे करेंगे। सरकार प्राइवेट कंपनियों को नहीं सौंपेंगे, सरकार लाएगी सब्सिडी। 500-700 रुपए का बिल देना पड़ेगा आपको, 5-7 हजार का नहीं देना पड़ेगा, याद रखना। कुछ लोगों ने सहयोग में कमी रखी है, मैं देख रहा हूं उनकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे सहयोग को लाइब्रेरी में किताबों के लिए लगा देना आप लोग। लाइब्रेरी में किसी चीज की आवश्यकता उसके लिए लगा देना, ठीक है? मैं कहाँ लेके जाऊंगा पैसा? मेरे पे तो जो कुछ है वो सब आपका। इसको लाइब्रेरी में लगा देना आप लोग। कोई चीज आपको जरूरत हो जो लाइब्रेरी के इंचार्ज है वो लगा देना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी लाइब्रेरी की कमेटी में भाई साहब, भैया जी एक मिनट 10 सेकंड का समय। लाइब्रेरी की कमेटी सदस्य सभी मंच पर आ जाए एक बार।